आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC जिसके vertices given है यहाँ पे. ओके सो हमें उस रिजल्ट को वेरीफाई करना है जिसमें कह रहा था कि जो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. ओके सो मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ABC है. ओके सो ये ट्रायंगल ABC है और इसका ये मीडियन है. ओके ये मीडियन है. तो अब ये कह रहा है कि ये जो मीडियन है ये इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा ट्रायंगल ABC को. तो ये ट्रायंगल हमारा ABC है और ये मीडियन है, मीडियन AD है. ओके और D क्या होगा, D मिड पॉइंट ऑफ B एंड C होगा. तो देखिए B के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 3, -2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 5, 2. तो हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ना. D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2. तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 3 + 5/2. ओके एंड -2 + 2/2. तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 और 8/2 क्या हो जाएगा 8/2 4 हो जाएगा. तो 4 एंड -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो 0/2 0. सो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0. अब हमें क्या शो करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है. तो हमें हम दोनों का एरिया निकालते हैं. सो एरिया निकालेंगे कैसे, अगर हमारे मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अच्छा 4, -6 है. ओके अगर हमारे 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है हमारा 1/2 123 दैट इज x1 × y2 - 3 plus 231 that is y2 that is x2 into y3 minus y1. okay and plus x3 into y1 minus y2 ये हो जाता है. ओके तो अब हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, सो ABD के केस में इसको x1 y1 ये x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले लेते हैं और एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ABD के केस में क्या आ जाएगा एरिया 1/2 x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 क्या है हमारा 4 है. ओके x1 4 है. y2 क्या है हमारा, y2 देखिए -2 है एंड y3 हमारा 0 है. D का y कोऑर्डिनेट. ओके देन x2 क्या है हमारा, देखिए x2 हमारा 3 है, y3 हमारा 0 है और y1 हमारा -6 है. तो ये रहेगा 0 माइनस का, सो ये प्लस का 6 हो जाएगा. ओके देन हमारा x3 क्या है, x3 हमारा 4 है. ओके देन y1 हमारा क्या है -6 है और y2 हमारा क्या है 2 है, माइनस का 2 है. तो ये माइनस एक और लगा हुआ तो प्लस का 2 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा. ओके तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आ गया. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 4 × -2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा. 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 4 × -4 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा 18 -16 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 और -8 कितना हो जाएगा -6. सो -6/2 दैट इज 3, -3 आ रहा है -3. ओके सो अगर एरिया ले रहे हैं तो एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया 3 लिख सकते हैं. इस 3 नेगेटिव को नेग्लेक्ट, माइनस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो 3 स्क्वायर यूनिट आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. सॉरी ये ABD का एरिया है. ओके ABD. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया निकालते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और ACD, ट्रायंगल ACD. तो उस केस में केवल x2 y2 वाले पॉइंट्स बदल जाएंगे, बाकी तो सब वही रहेंगे. तो हमारे देखिए पॉइंट्स क्या क्या है, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे स्लाइड नीचे करनी पड़ रही. तो पॉइंट्स है हमारे 4, -6 और x2 y2 क्या है हमारे 5, 2. ओके 5, 2 एंड x3 y3 क्या है 4, 0. ओके सो इससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया देखिए क्या आ जाएगा. सो ये क्या आ जाएगा 1/2 फॉर्मूले में पुट कर देंगे. x1 क्या है 4. ओके
x1 y2 क्या है, y2 है हमारा 2 एंड y3 क्या है 0 प्लस x2 क्या है 5, ओके 5, देन हमारा y3 क्या है 0, देन हमारा y1 क्या है माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, देन हमारा x3 क्या है 4 और y1 क्या है हमारा माइनस 6 और y2 क्या है 2, सो माइनस का 2, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 8, सो 4 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 माइनस कितना आ जाएगा 38 माइनस, सॉरी दिस इज नॉट 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा 32, सो 38 माइनस 32/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये भी 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि मीडियन जो है ट्रायंगल को डिवाइड करता है, टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जो सेम एरिया के होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आ गया 3 and 3। In this question, we have to find the area of quadrilateral whose vertices taken in order -4, -2, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। तो इन ऑर्डर में मिलना है, तो हमारे पॉइंट्स की वर्टिसेस कैसे होंगे A, B, C एंड D। सो अब हमें पता है कि वी नो कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो तो हम उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करें ट्राइंगल का। तो अब हमें लेकिन इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है एक क्वाड्रिलेटरल का। तो लेट्स से अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ऐसे कोई से भी हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, तो अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है एंड ये D है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें B से D के डायरेक्शन में, तो हमारा जो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया है अब क्या है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एरिया 1 और एरिया 2। हम जो एरिया 1 है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड जो पार्ट 2 है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो अब हम क्या करेंगे, अपना एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों एरियाज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं तो एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारा एरिया होता है। तो अगर अब ये एरिया है हमारा ट्राइंगल ABD का, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है -4, b के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -5, और d के क्या है -3 हो जाएगा क्योंकि 3 है उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू, प्लस x2 क्या हो जाएगा प्योर -3 इंटू क्या हो जाएगा 3 -4 क्योंकि सॉरी -2 क्योंकि a के लिए क्या है y कोऑर्डिनेट -2 जाएगा -2, प्लस x3 की वैल्यू क्या आएगी, x3 की वैल्यू अब आएगी, d का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2, और ab के लिए क्या आएगी -2 -5, और ये क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है किसके इक्वल होगा। सो 1/2 इंटू -4 इंटू -8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस
3 और ये कितना हो जाएगा 5, 5 और -3 कितना हो जाएगा -15, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस +5 और 5 - 2 इज 3 और 3 × 2 इज 6, तो 32 + 6 इज 38 एंड 38 - 15 इज 23। तो एरिया क्या आया 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसके लिए आया? हमारा ट्राइंगल एबीडी के लिए। एक बार हम फिर से क्रॉस चेक करते हैं कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो x1 की वैल्यू क्या थी हमारी -4, y2 की क्या है -5 और y3 की क्या है -y2 की ओनली 3 एंड सिमिलरली x2 की वैल्यू क्या है -3। तो y1 की कितनी है 2, सॉरी y2 की कितनी है 3 एंड y1 की कितनी है माइनस, इसमें हमें करना था y3 - y1, तो y3 की वैल्यू हमने पुट करी 3 और y1 की करी -2, तो ये हमने सही पुट करी है। अब x3 की वैल्यू क्या है? x3 की वैल्यू है 2 और हमारा y1 और y3 क्या है -2 एंड -5, y1 और y2, तो ये वैल्यूज एकदम करेक्ट है। और मल्टीप्लीकेशन में हम चेक कर लेते हैं -3 -5 और -3 -8 -8 एंड -4 प्लस 32, 3 - -2 कितना हो गया 5 एंड -3 तो हो गया -15 और कितना हो गया -2 + 5 तो हो जाएगा 3 × 2 6, तो 38 - 15 इज 23/2 क्योंकि 1/2 मल्टीप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल BCD का। सो नाउ अब जो हमें एरिया पता करना है वो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BC एंड D। तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू, अब क्या होगा B हमारा x1 y1 की तरह ट्रीट करेगा और जो हमारा C है x2 y2 की तरह और D है वो x3 y3 की तरह। तो अब जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा -3 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू 3 -5 प्लस, अब क्या है लास्ट वाले के लिए हमारा x3 कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा -5 -2 और ये हम अब अपनी वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिए हैं नहीं। तो x1 कितना था -3, तो फिर y2 y3 क्या होगा -2 एंड 3, तो ये हमने सही पुट करा। फिर अगर x2 हमारा क्या था 3, तो अब वैल्यूज क्या होंगी y3 - y1, तो हो जाएगा 3 -5, तो ये भी सही है। अब x2 क्या है हमारा x3 क्या है हमारा इस केस में 2, तो हमने 2 सही पुट करा है और वैल्यूज क्या होंगी फिर उसके बाद में -5 -2, तो मीन्स हमारी सारी वैल्यूज सही हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -5 इंटू -3, तो ये हो गया 15 प्लस 3 और ये कितना है 3 -5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 इंटू 3 24। अभी क्या लिखा हुआ है माइनस और माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, तो -5 + 2 इज -3 और -3 इंटू 2 इज -6, तो ये हमारा एरिया 24 और 15 कितना हो जाता है 24 और 15 होता है 39 के इक्वल, 39 - 6 इज 33, तो एरिया यहाँ से कितना आया 33/2। एक्चुअली में हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी हमारा जो एरिया था वो क्या था यहाँ पे 23/2 था और यहाँ पे कितना है 33/2, ये भी कितना है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अब जो टोटल एरिया होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, एरिया ऑफ ABCD, वो क्या होगा एरिया ऑफ ABCD वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, ये होगा। तो दिस इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ BCD। तो अब एरिया ऑफ ABD कितना है हमारा 23/2 और BCD कितना है 33/2, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 56/2। तो मैंने बोला
तो ये जाएगा टोटल 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो एरिया ऑफ ABCD आया 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर। वी नो कि जब हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स होते हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है उसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया होता है किसका, ट्राइंगल का। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके दोनों पार्ट्स में एरिया कैलकुलेट करें तो हमारा एरिया कितना आएगा। तो अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया आएगा वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू अब हाफ ऑफ x1 क्या है 2 और y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 प्लस अब x2 कितना है -1, फिर क्या जाएगा y2 y3 माइनस y1 तो जाएगा -4 -3 प्लस x3 क्या है 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा y1 इज 3 एंड y2 इज 0। सो अब ये हमारा एरिया होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4 इज 8 प्लस -7 इंटू -1 इज +7 और 2 इंटू 3 इज 6। तो कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 8 और 6 14, 14 एंड 7 इज 21। सो एरिया इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। हमें पता है कि जो इसको एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। सो ये हमारा एरिया है। हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। x1 2 y2 एंड y3 क्या है 0 एंड -4 तो +4 हो गया। फिर -1 इंटू -4 -3 तो हो जाएगा -1 इंटू -7 विच इज +7 एंड देन 2 इंटू 3 -0 6। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो एकदम करेक्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो एरिया क्या आएगा, नाउ एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब x1 क्या है -5 और y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा -5 -2 प्लस अब x2 क्या है 3 और y3 माइनस y1 क्या हो जाएगा 2 -1 प्लस x3 क्या है हमारा 5 और अब क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 तो हो जाएगा -1 -5। तो अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अभी क्या लिखा हुआ है -5 -2 -7 और -7 इंटू -5 इज 35 प्लस 2 -1 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस -1 ये क्या जाएगा +5 -1 -1 +5 और 5 -1 कितना होता है 4 तो 4 इंटू 5 इज 20। तो अब जो एरिया आया क्या आया 35 इंटू 9 35 into 9 sorry 35 plus 9 which is 44 and 44 plus 20 is 64, so this is equal to 64/2 which is equal to 32 square units। एक बार हम अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेंगे। वी कैन सी कि x1 कितना है -5 तो y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा -5 -2 उसके बाद x2 कितना है 3 तो फिर क्या जाएगा 2 -1 प्लस 5 इंटू -1 -5। तो ये सब सॉल्व होके कितना आएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3 and find the ratio of this triangle to the area of given triangle. Okay,
सो हमें देखिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ओके। सो ट्रायंगल के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, सो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं उसके a 0, -1, ओके, गिवन है ये, b 2, 1 एंड c 0, 3, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। उसके बाद कह रहा है एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है मिड पॉइंट से, जो ए बी बी सी और सी के मिड पॉइंट्स को मिलाने से। सो एक ट्रायंगल दूसरा फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ओके। फिर हमसे बाद में लास्ट में क्या कह रहा है, देन हमें रेशियो निकालना है दिस ट्रायंगल का एरिया टू दिस गिवन ट्रायंगल, ओके। तो मान लेते हैं ये हमारा डी ई एफ है, ट्रायंगल डी ई एफ है। तो ये चूंकि मिड पॉइंट से फॉर्म हो रहा है तो इसके देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। तो यहाँ देखिए 0 + 0/2 दैट इज 0 एंड -1 + 3 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो f के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 1। e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 + 0/2 दैट इज 1 एंड 1 + 3/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। एंड d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 + 2/2 दैट इज 1 एंड -1 एंड +1/2 दैट इज 0/2 दैट इज 0। सो 1, 0 हो जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट, ओके। और सारे कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलेगा और ए बी सी के भी कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हमें दोनों का बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ओके, प्लस y2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू, sorry, I stated the wrong formula. This is x2 into y3 minus y1 then plus x3 into y1 minus y2, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DEF का सबसे पहले एरिया देखते हैं। सो DEF का एरिया क्या रहेगा, 1/2। सो इस केस में x1 हम ले लेते हैं 1, 0 और ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2, ये हमारा x2 y2 हो गया, ये हमारा x3 y3 हो गया, ओके। और ये हमारा x1 y1 है, ओके। तो हमारा x1 क्या है 1, ओके, y2 क्या है हमारा देखिए 2, y3 क्या है हमारा 1 प्लस x2 क्या है हमारा 1, देन हमारा y3 क्या है हमारा 1 एंड देन हमारा y1 क्या है 0 प्लस x3 क्या है हमारा 0 के और y1 क्या है हमारा 0 और y2 क्या है हमारा 2। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 एंड प्लस 1 और वो तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2/2 दैट मीन्स ये आ गया एरिया 1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 1। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, अगेन सेम फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 क्या है, x1 y1 हो जाएगा इस केस में 0, -1 और x2 y2 क्या हो जाएगा 2, 1 और x3 y3 क्या हो जाएगा 0, 3। तो देखिए फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा 1/2, x1 हमारा क्या है 0 और y2 क्या है y2 माइनस y3 क्या है हमारा 1 एंड y3 क्या है 3, तो 1 - 3 प्लस देखिए हमारा x2 क्या है 2 है, देन हमारा y3 क्या है 3 एंड y1 क्या है -1, तो 3 + 1 हो जाएगा, ओके। प्लस देखिए हमारा क्या है x3 हमारा 0 है, देन हमारा y1 देखिए क्या है y1 है -1 एंड y2 क्या है हमारा 1। तो देखिए ये दोनों तो 0 इंटू है और ये भी 0 इंटू तो 0 ही हो जाएंगे। देन रिमेनिंग क्या बचेगा 2 इंटू 4/2। तो एरिया क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा एंड ट्रायंगल ABC का। सो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF to the area of triangle ABC, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 और ये है 4, दैट मीन्स ये रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। सो 1:4 आ जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो।
सो 1:4, सो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होगा। In this question we have to find the value of k for which the points are collinear. We know कि अगर कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उन 3 पॉइंट्स से जो बनने वाला ट्राइंगल होता है उसका एरिया इक्वल टू 0 होता है। और वी नो कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एरिया होता है 3 पॉइंट्स का x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 से बनने वाले ट्राइंगल का। तो अब इन दोनों केसेस में क्या होगा, एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 7, y2 क्या है 1 और y3 क्या है k, तो y2 माइनस y3 इज 1 माइनस k प्लस x2 क्या है 5, y1 क्या है माइनस 2, सॉरी यहाँ पे y3 माइनस y2 करना है हमें, सॉरी तो y3 क्या है हमारा k और y1 क्या है माइनस 2 प्लस x3 क्या है 3 और y1 क्या है माइनस 2 और y2 क्या है माइनस 1। तो ये हमारा एरिया गया और हमें पता है कोलिनियर है तो इनका एरिया किसके इक्वल होगा 0 के। अब हम 2 को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे क्रॉस तो क्या आएगा 0, तो हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k। अब क्या है माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो जब हम 5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस 10 और 3 इंटू माइनस 3 क्या होगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 7k प्लस 5k इज माइनस 2k, 10 प्लस 7 इज 17 एंड 17 माइनस 9 इज 8, क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब जो हमारा k आएगा वो क्या आएगा, k इज इक्वल टू माइनस 8, क्योंकि जब हम प्लस 8 को इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8 और अपॉन में क्या आएगा माइनस 2। सो k की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू क्या आई इज इक्वल टू 4। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो एरिया है वो क्या होगा इक्वल टू हाफ ऑफ x1 क्या है इसमें 8, तो y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस माइनस 5 प्लस अब क्या हो जाएगा x2 क्या है हमारा k, तो अब क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1 प्लस x3 क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 4। अब एक बार हम वैल्यूज चेक कर लेते हैं फिर से कि हमने सही करा है नहीं करा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आया, पहले में 8 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस 5, तो ये y2 और y3 करेक्ट है एकदम। फिर क्या है k x2 है हमारा और माइनस 5 y3 और 1 क्या है y1 प्लस 2 क्या है x3, देन 1 माइनस माइनस 4, तो ये भी एकदम सही है। और हमें पता है ये किसके इक्वल एरिया इक्वल टू 0 है क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम सबको अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब क्या है माइनस और माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो 5 माइनस 4 इज 1, तो अंदर क्या आएगा ओनली 8 प्लस माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाता है माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6k प्लस ये क्या जाएगा 1 माइनस माइनस, तो ये जाएगा प्लस, तो जाएगा 10 और किसके इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो 0 ही रहेगा। अब क्या है यहाँ से आ जाएगा माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 18। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, नाउ k इज इक्वल टू
3। तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमें k की वैल्यू मिली वो क्या है, इक्वल टू 3। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।